मेघालय सरकार ने सोनम को लेकर जिस तरह से कल खुलासे किए, उसके बाद कई तरह के खुलासे अभी भी होना बाकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। बता दें, शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी और उसके साथ पकड़ाए 4 आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं पूछताछ के दौरान कई तरह के तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि राजा की हत्याकांड की घटना को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर आई और इंदौर के ही एक फ्लैट में रुकी। फिलहाल फ्लैट मालिक और जिसने ब्रोकर ने इस पूरे मामले में सामने आकर बताया कि विशाल चौहान, जो इस पूरे मामले में सोनम के साथ हत्याकांड में शामिल है, उसके द्वारा लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित एक फ्लैट को किराए पर लिया गया था। लेकिन वहां पर आकर कौन रुका था, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल जो फ्लैट ब्रोकर है, फ्लैट मालिक है, उन्होंने भी इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई पुष्ट स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर मात्र जो विशाल था, विशाल चौहान ही यहाँ पर आकर रुका हुआ था और उसके द्वारा ही रेंट एग्रीमेंट भी बनाया गया था। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो विशाल चौहान है, उसने तकरीबन 2 महीनों का किराया एडवांस जो फ्लैट मालिक थे उन्हें दे दिया गया था। साथ ही कई तरह की दस्तावेजों के वेरिफिकेशन करने के बाद इस फ्लैट को उसके द्वारा किराए पर लिया गया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 29 और 30 तारीख को विशाल चौहान के द्वारा इस फ्लैट को किराए पर लिया गया था। लेकिन वहां पर कौन लोग रुके थे, इसके बारे में अभी फ्लैट मालिक को भी जानकारी नहीं है। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सोनम रघुवंशी को इंदौर लाया जाएगा और इंदौर में वह कहां पर रुकी थी, उसके बारे में भी शिलांग पुलिस तफ्तीश कर सकती है। इसी के साथ इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी है, उनसे सख्ती से शिलांग पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है कि उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की रूपरेखा किस तरह से बनाई है और किस तरह से इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जिस तरह से सोनम को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, तो काफी बारीकी से शिलांग पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और शिलांग पुलिस को भी उम्मीद है कि इस पूरे ही मामले में जल्द ही कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 29 या 30 की रात थी। अब एग्जैक्ट तो मेरे को भी रिकॉल नहीं, क्योंकि रात का समय था। 29 या 30 की बात है, और शाम के समय आए थे। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरे को बोला कि उनके मकान मालिक जो वहाँ अभी जहाँ पे रह रहे हैं, उनसे उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है। तो मकान मालिक ने कहा आपको हम नहीं रख पाएंगे, आप तो इमीडिएट फ्लैट खाली कर दो। तो ऐसे किराएदार काफ़ी समय बाद आते हैं, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक की झड़प हो जाती है कई बार आपस में। तो हमने कहा नॉर्मल है। अपन ने बोला कि ठीक है, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना एग्रीमेंट करा लो, वेरिफिकेशन करा लो और आप हमसे फ्लैट ले लो। तो उन्होंने मेरे को अपना डिपॉजिट दिया। जैसा हमारा जो प्रोसेस है, 2 डिपॉजिट लेना, एक रनिंग लेना और एग्रीमेंट के लिए आधार कार्ड लेना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना। उसके बाद एग्रीमेंट कराया, वेरिफिकेशन कराया, शाम को हमने उनको पोजीशन दे दिया। उसके बाद अपना कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब अपन किराए पे दे देते हैं तो अपना क्या होता है कि अगले महीने किराए के लिए अपन फ़ोन करते हैं कि भैया किराया। और इसके अलावा जो कुछ लोगों का आपका सवाल है कि सोनम को देखा, कौन था साथ में, अपन को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि विशाल सिंह चौहान के साथ एक लड़का था, अंधेरे का समय था, तो शक्ल दिख नहीं रही थी। सिर्फ विशाल सिंह चौहान को मैं इसलिए पहचानता हूँ कि उसने मेरे से बात करी तो शक्ल बहुत क्लोज थी, तो मैं पहचान पा रहा हूँ कि हाँ, वो शायद विशाल सिंह चौहान ही था। नहीं तो क्या कितने समय 2 व्हीलर थी उनके पास। और 2 व्हीलर थे। उसके साथ कोई कितने लोग आए थे? नहीं, अकेला था। एक लड़का साथ में आया था। कौन सा फ्लैट? अच्छा, फ्लैट नंबर जीवन है, जीवन नीचे वाला ही। अच्छा, बाद में क्या उसके साथ कोई और भी आया विशाल साथ, कोई लड़की लड़का कोई और? वही मैंने आपको बताया, देखो एक बार अपन किराए पे दे देते हैं तो हम उनके लाइफ में, जैसे आज मैं आपको किराए पे दूंगा, आपने किराए पे ले लिया, एग्रीमेंट आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, इसमें हम आपको नहीं टोकते कि कौन आ रहा है, क्योंकि आपने संपत्ति आपने ले ली है, आप उसका रेंट भर चुके हो, आपका डिपॉजिट भी है हमारे पास, पुलिस वेरिफिकेशन है, एग्रीमेंट है, तो हम आपको नहीं टोकते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो तस्वीर देखिए, क्या वही है? हाँ, यही लड़का था, यही इसका नाम ही है विशाल सिंह चौहान। इसको मैं मिला हूँ। इसको अपने ही आधार कार्ड पे था, इसी के आधार कार्ड पे। तो लोकल इंदौर के आधार कार्ड था जिसपे इसने आके यहाँ पे लिया था? वो मैंने मंगाया है, एक मिनट आपको कंफर्म कर देता हूँ। इसने 2+1 जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है वो डिपॉजिट इसने दिया, रनिंग दिया। अब आगे आप पुलिस के साथ किस तरह सहयोग करने वाले हैं? जो भी पुलिस को सहयोग लगेगा हम उसमें बिल्कुल राजी हैं, और उसमें कोई ऐसी दोराई नहीं, क्योंकि जो जुर्म उन्होंने करा है हम भी सोचते हैं कि बहुत संगीन है, क्योंकि आजकल की नई जो युवा पीढ़ी के लिए एक तरीके से उदाहरण सेट करना है। तो पुलिस जो भी प्रशासन हमसे मदद मांगेगा, हम उसके लिए बिल्कुल उनके साथ हैं। G+ अपने वो 2+1 आपको लगता है 3 महीने का एक साथ रेंट देके चला गया? हमारे जो एग्रीमेंट रहता है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती है कि आप 6 महीने से पहले फ्लैट खाली करते हैं तो आपको डिपॉजिट वापस नहीं मिलता। 6 महीने के लिए मिनिमम इंसान को लेना रहता है फ्लैट, और 2 डिपॉजिट एक रनिंग एक साथ लेना रहता है। एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन से पहले अपन इनको पोजीशन नहीं देते किसी भी टेनेंट को। तो ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, जिसके हिसाब से हमने उनको फ्लैट दिया था। पैसा देकर रहने कब से आया था? उसने मेरे को पैसा दिया था 29-30 को शाम को 7 बजे के आसपास, और एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन के लिए उसने आधार कार्ड भी उसी समय मेरे को पहुंचा दिए थे। एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन होने के बाद वो रात को ही उन्होंने मेरे से चाबी ले ली थी और वो उन्होंने पोजीशन ले लिया था अपना। लेकिन आपको लगा था, क्योंकि आप हमेशा आते रहते हैं बिल्डिंग में, तो उस समय रहने लग गया था बाद में? फिर देखो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पास और भी अन्य